वरना आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति में अचानक भूचाल ला दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 10 जनवरी को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तूफान मच गया। ओवैसी ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, चाहे वह हिजाब पहनने वाली महिला ही क्यों ना हो। ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के संविधान को तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक विशेष धर्म के व्यक्ति ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि भारत में कोई भी नागरिक महापौर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब ना मैं जिंदा रहूंगा और ना मेरी वर्तमान पीढ़ी, लेकिन हिजाब पहनने वाली एक बेटी भारत की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। और यहीं से पूरा विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि ओवैसी का यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे उन्होंने भारतीय संविधान की बराबरी वाला भावना और मुसलमान के खिलाफ बढ़ती नफरत की राजनीति पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है और लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलता है। अब ये बात एक स्तर पर संविधान की चर्चा है, लेकिन दूसरे स्तर पर चुनावी माहौल में इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया गया। याद रखिए, यह विवाद ऐसे समय उठाया जा रहा है जब महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाले, यानी चुनावी समय में एक ऐसा बयान जिसमें हिजाब, प्रधानमंत्री और पाकिस्तान जैसे शब्द आ गए तो राजनीतिक प्रक्रिया आना तय है। अब बीजेपी ने इस बयान पर तुरंत पलटवार किया और ये पलटवार सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बयान के जवाब में कड़े तंज, चुनौती और राजनीतिक हमले किए गए। बीजेपी के कई नेताओं ने ओवैसी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बताया। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार कोई रोक नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा। Constitutionally there is no bar that anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. अब इस बयान से विवाद और बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ संविधान कहता है सभी बराबर है और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र और प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू रहेगा जैसी बात सीधे सीधे राजनीतिक पहचान पर बहस को जन्म देती है। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि संविधान किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन ओवैसी मियां, पहले आप अपनी पार्टी एआईएमआईएम का अध्यक्ष किसी पसमानदा मुस्लिम या हिजाब बुर्का पहनने वाली महिला को बनाकर दिखाइए। ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी मियां, हिजाब वाली या गैर हिजाब वाली किसी पर रोक नहीं है संविधान के अंदर कि जिसको चाहे आप प्रधानमंत्री बनाइए, पर पहले वोट तो लेकर आइए। पर प्रधानमंत्री के ख्वाब देखने से पहले ओवैसी मियां, आप अपनी पार्टी की अध्यक्षा क्यों नहीं बनाते किसी हिजाब वाली, बुरखे वाली को, या चलो पसमानदा को ही बना दो। ये सेकुलरिज्म का लेक्चर देना बंद कीजिए। अपने नाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन केवल एक वर्ग को रखा है
और दुनिया भर में सेकुलरिज्म का ज्ञान बांटते फिरते हैं। पहले अपनी पार्टी की अध्यक्षा किसी हिजाब वाली को बनाइए, ये ममदानी का वर्जन बनने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पर। और महाराष्ट्र में और खास करके बीएमसी में हिंदू मराठी ही महापौर मेयर बनेगा, ये गांठ बांध कर रख दो ओवैसी। यानी बीजेपी का तर्क ये था कि अगर ओवैसी इतनी समावेशिता की बात कर रहे हैं तो अपनी पार्टी में पहले उदाहरण पेश करें। अब ये चुनौती एक रणनीतिक हमला है, क्योंकि यहाँ बीजेपी ओवैसी के बयान को प्रतीकात्मक कहकर उनकी पार्टी की आंतरिक राजनीति पर सवाल उठ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी इस विवाद को और ज्यादा तीखा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हिंदू राष्ट्र है जहां 90% आबादी हिंदू है और हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री या मुंबई की मेयर नहीं बनेंगी। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है और अगर इतना ही शौक है तो इस्लामिक देशों में जाकर सपने पूरे करें। अब आप समझिए, ये बयान सिर्फ ओवैसी के जवाब में नहीं था, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर एक बहुत कठोर राजनीतिक संदेश भी था। यही कारण है कि यह विवाद अब सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं रहा, बल्कि संविधान, धर्म, समानता, राष्ट्र की पहचान और अल्पसंख्यकों की भागीदारी जैसे मुद्दों की बहस में बदल गया है। अब बीजेपी सांसद अनिल बोंदे ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि हैदराबाद के सांसद आधा सच पेश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहती और ईरान में महिलाओं के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता। यानी बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव यह भी बनाया गया कि हिजाब महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं बल्कि गुलामी का है। लेकिन सवाल यहां उठता है कि क्या किसी भी लोकतंत्र में किसी की पहचान पहनावे और धार्मिक परंपरा को लेकर उसकी नागरिकता और अधिकार तय किए जाने चाहिए? ओवैसी का दावा है कि उन्होंने संविधान की बात की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी को रोकता नहीं और यह बराबरी की गारंटी देता है। और सच ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अगर चुनावी प्रक्रिया में सफल होता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर पहुंच सकता है। इसमें धर्म या कपड़े का आधार नहीं है। लेकिन राजनीति में मुद्दा अक्सर कानून से ज्यादा पहचान का बन जाता है। इसी पहचान की राजनीति के बीच महाराष्ट्र चुनाव में एक और विवाद पहले से चल रहा है। मुंबई मेयर को हिंदू मराठी बनाने पर जोर। कई जगह ये बहस चल रही है कि मुंबई जैसे शहर की सत्ता किसी सांस्कृतिक पहचान के साथ आए। ओवैसी ने इसे चुनावी राजनीति करार देते हुए अल्पसंख्यकों और युवाओं से अपील की कि वे लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी करें और अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत बने। यानी ओवैसी का संदेश था कि वोट की ताकत से लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बदला जा सकता है। वहीं बीजेपी का संदेश यह दिख रहा है कि देश की पहचान हिंदू सभ्यता के रूप में है और शीर्ष पद उसी पहचान से तय होने चाहिए। अब यहां सवाल सीधा है, क्या किसी लोकतंत्र में शीर्ष पद पर पहुंचने का अधिकार धर्म से तय होगा या संविधान से? क्या हिंदू राष्ट्र और प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू जैसे बयान संविधान की भावना से मेल खाते हैं? और क्या हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी? कहकर ओवैसी ने सचमुच संविधान की बराबरी को उजागर किया, या फिर उन्होंने चुनावी समय में एक भावात्मक मुद्दा उठाकर राजनीति को गर्म कर दिया? क्योंकि यह भी सच है कि चुनाव में ऐसे बयान अक्सर वोट बैंक को सक्रिय करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि भारत की आत्मा उसके संविधान में है और संविधान बराबरी की बात करता है। इसलिए इस पूरे विवाद को सिर्फ बयानबाजी मानकर छोड़ना भी ठीक नहीं है। यह मुद्दा भारत के लोकतंत्र की दिशा को दर्शाता है। हम एक समान नागरिक अधिकार वाला देश रहेंगे या पहचान आधारित राजनीति वाला देश बनते जाएंगे? सबसे अहम बात कि आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस बयान को काट छाट कर दिखाया जा रहा है, उससे समाज में नफरत और ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा भी है। इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि संविधान और तथ्यों के आधार पर बहस करें। क्योंकि अगर एक लोकतंत्र में किसी नागरिक को उनके पहनावे या धार्मिक पहचान के कारण कमतर मान लिया जाएगा तो ये संविधान की आत्मा के खिलाफ होगा। और अगर संविधान की बात को भी सिर्फ वोट की राजनीति में घसीट दिया जाए तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब आप बताइए,
आपके हिसाब से ओवैसी का बयान संविधान की सच्ची भावना है या चुनावी स्टंट? और बीजेपी का पलटवार संविधान की रक्षा है या पहचान की राजनीति? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।